हेलो दोस्तों, तो अगेन मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो अगेन वी आर कमिंग विद द स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। और आज मैं फिर फीफो के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करना चाहेंगे। व्हाट अबाउट फीफो, हाउ टू प्रिपेयर द फीफो चार्ट। तो यहाँ पे हम कुछ रूल भी डिस्कस करेंगे विद द चार्ट एंड आई हैव टेकन ए प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगी, देयर विल बी ओनली सॉल्यूशन। तो यहाँ मैं सिर्फ सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा और आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो उसमें देख सकते हैं और यहाँ पे हम सॉल्यूशन समझ सकते हैं। तो प्रॉब्लम विल बी डिस्क्लोज टू यू सेपरेटली। प्रॉब्लम आपको अलग दिखेगी और यहाँ पे मैं सॉल्यूशन देख रहा हूँ ताकि हमें क्लियर समझ आए कैसे हमने चार्ट बनाया है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट देखना चाहते हैं रूल्स रेगुलेशन रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन चार्ट। तो फीफो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, हमें इनपुट और आउटपुट को इक्वल करना है। तो पहले हमें ये समझना है हाउ टू इक्वलाइज, हम कैसे इनको इक्वल करें। तो हमारे सामने जैसे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी है और हमें इनपुट के यूनिट भी गिवन है। तो हमारी प्रॉब्लम में ये गिवन होगा, तो मैंने उसके बेस में चार्ट बनाया है, वी हैव सॉल्व्ड। उसके बाद मैंने पर यूनिट कैलकुलेशन की है, देन वी हैव कैलकुलेटेड डिफरेंट वैल्यूएशन, हमने वैल्यूएशन भी की है एंड इट इज द इंपॉर्टेंट रूल ऑफ फीफो। तो ओपनिंग हमारे पास गिवन है 450, इनपुट हमारे पास है 4550। अगर हम टोटल करें तो हमारा 5000 बनता है। अब मैंने कहा था सबसे पहले हमें प्रोसेस सीखनी है हाउ टू मेक इनपुट एंड टू कन्वर्ट आउटपुट। तो हम आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे फ्रेंड्स को ये दिमाग में रखना चाहिए, जब भी हमारा फीफो मेथड होगा ओपनिंग अगेन यहाँ पे आउटपुट में भी अपीयर होगा। तो हम एक माइंड में रूल बना लेना है कि अगर हम फीफो रूल करेंगे तो इनपुट में अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा तो क्लोजिंग हमारी आउटपुट में भी ओपनिंग WIP अपीयर होगा। तो जो मैंने आउटपुट का चार्ट बनाया फीफो में, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस फिर आएगा 450। तो पहले मुझे इनपुट और आउटपुट को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं ओपनिंग WIP, अगेन इट विल अपीयर 450। तो अब हमने एक कॉलम बनाया फिनिश स्टॉक का। अब फिनिश स्टॉक का फार्मूला फीफो में होता है, अब यहाँ पे लिखा है यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि हमने अगली प्रोसेस को 3900 यूनिट पास किए। अब मुझे यहाँ से फिनिश स्टॉक की कैलकुलेशन करनी है। तो हमारे फ्रेंड्स को ये फार्मूला क्लियर याद हो जाना चाहिए। अब हम करेंगे यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस माइनस ओपनिंग WIP। अगर हम फिनिश स्टॉक का फार्मूला देखना चाहते हैं कि हमने इस प्रोसेस में कितने फिनिश्ड यूनिट बनाए, अगर हम ये देखना चाहते हैं तो हमें लगाना पड़ेगा जो हमने अगली प्रोसेस को ट्रांसफर किए कंप्लीट करके, उसमें लेस कर देंगे ओपनिंग WIP। अगर हम ओपनिंग WIP को लेस कर दें तो वो हमारे फिनिश स्टॉक होंगे जो हमने इस प्रोसेस में बनाया। तो अब मुझे फिनिश स्टॉक अगर यूनिट दिखाने हैं तो हमने फार्मूला लगाया यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस लेस ओपनिंग WIP। तो ओपनिंग WIP को अगर हम लेस कर दें तो ये हमने फिनिश स्टॉक बनाया। अब फिनिश स्टॉक कितना होगा, ये हमारा बनेगा 3450। अब हमारे सामने लिखा है कि 10% ऑफ टोटल इनपुट, वो हमारा हो गया नॉर्मल लॉस। अगर हम सम को साइड बाय साइड में चेक करें तो यहाँ पे 10% हमारा नॉर्मल लॉस है टोटल इनपुट का। अब टोटल इनपुट है 5000, इसका 10% होगा नॉर्मल लॉस 500। लेकिन स्क्रैप्ड यूनिट हमें 600 बताए हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, आपको याद होगा, वहां पे हमने कहा था स्क्रैप में से अगर हम नॉर्मल लॉस को लेस कर दें तो रिमेनिंग हमारे पास नॉर्मल लॉस के यूनिट बचते हैं। तो ये हमारे दोस्तों को साथ साथ में हमें मेथड भी सीखना है कि कैसे हम उसको क्लासिफाई करेंगे। अब हमारे सामने 600 का स्क्रैप गिवन है, तो इसमें 10% तो हमारा नॉर्मल लॉस लेस हो जाएगा 500। तो इसका मतलब जो 100 रहेगा वो हमारा एबनॉर्मल लॉस रहेगा। और स्क्रैप में मैंने पहले भी कहा था जो डिग्री लगेगी वो एबनॉर्मल लॉस में डिग्री होगी,
कभी भी नॉर्मल लॉस में डिग्री नहीं होती। अब यहाँ पे हमने नॉर्मल लॉस लिखा 500, अब नॉर्मल लॉस अगर टोटल स्क्रैप 600 है तो 100 हमारा अब नॉर्मल लॉस हो जाएगा, बाकी जो हमारे क्लोजिंग गिवन है 500 वो 500 ही आएंगी। तो सबसे पहला काम हमारा, जब भी हम फीफो चार्ट बनाएं या एवरेज कॉस्ट का प्रोडक्शन चार्ट बनाएं या सिंपल हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाएं, तो पहला मैंने पहले कहा था हमें इनपुट को आउटपुट के इक्वल करना है, तो ये हमें रूल माइंड में रखना है। तो अब हम कर रहे हैं फीफो, तो ओपनिंग दोबारा अपीयर होती है आउटपुट में फीफो के केस में। उसके बाद मुझे फिनिश निकालना है। फिनिश का फार्मूला होगा जो हमने अगली प्रोसेस को ट्रांसफर किए उसमें ओपनिंग WIP हम लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास फिनिश्ड आ जाएंगे। अब नॉर्मल लॉस हमारे पास 10% ऑफ इनपुट है वो 500 है, अब नॉर्मल लॉस 100 आ जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 500 ही रहेगा। तो ये इनपुट आउटपुट को क्लियर करने के बाद अब हमें लगानी होती है कंप्लीशन डिग्री। अब मटेरियल कितना कंप्लीट है, अगर हम देखें क्वेश्चन में हमारी प्रॉब्लम में वहां पे मटेरियल लिखा है 100% कंप्लीट ओपनिंग स्टॉक में, ओपनिंग WIP में। तो ओपनिंग WIP में हमें रिमेनिंग लेना है जो हो चुका है लास्ट प्रोसेस में, क्योंकि पिछला जो क्लोजिंग है अब ओपनिंग बन के आया है, जो हमने पिछली प्रोसेस में कंप्लीट कर दिया है उसे हमें लीव कर देना है, हमें रिमेनिंग लेना है। अगर मटेरियल हमारा 100% हो चुका है तो इस प्रोसेस में हमारे पास अब 0 होगा, जहां पे हमने लिख दिया नील 0, और वहां पे लिखा था 60% कंप्लीट, यानी हम ओपनिंग रिवर्स लेते हैं इन केस ऑफ फीफो। वहां पे 60% लिखा है तो 60% हो चुका है, अब हमें लेबर में 40% लेना है, ओवरहेड में भी 60 हो चुका है तो हमें 40 लेना है। तो हमारे फ्रेंड्स को ये माइंड में रूल रखना है कि ओपनिंग आउटपुट में भी अपीयर होगा विद रिमेनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन। जो काम हम कर चुके हैं उसको हमें लीव कर देना है, जो हमने रिमेनिंग करना है उसकी हमें डिग्री लेनी है और उसके हिसाब से हमें यूनिट कैलकुलेट करनी है। तो ये हमने ओपनिंग WIP में अपना ये हमने 40% लगाया, 160 का रिवर्स कर दिया, 60 माइनस किया तो 40 आ गया। जहां पे 100 था वहां पे 0 आ जाएगा, क्योंकि हम रिवर्स करते हैं ओपनिंग की डिग्री कंप्लीशन, जो हो चुका है उसको हम लीव करते हैं। तो सेकंड पॉइंट आता है फिनिश स्टॉक। फिनिश्ड में हमने कहा था जो भी हम बनाएंगे, जो भी चार्ट बनेगा वो 100% कंप्लीट होता है रिगार्डिंग मटेरियल लेबर ओवरहेड। अब यहाँ पे मटेरियल 100% है, लेबर भी 34, 50, 100, ओवरहेड भी 34, 50, 100। अब नॉर्मल लॉस में हमने पहले भी प्रोसेस में कहा था नील होता है, अब यहाँ पे 0 0 0 0 0 कुछ भी रहेगा, कुछ भी नहीं होगा, नील होगा, तो यहाँ पे 500 का नील, नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज 0। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस की अगर हमें स्क्रैप में जो डिग्री गिवन है कंप्लीशन की हमें वही लेनी। मटेरियल गिवन है 100%, तो हमने 100 का 100 यूनिट ले लिया। 70% गिवन है 70, 70% गिवन है 70। अगर हमारे सम में अब नॉर्मल लॉस की डिग्री गिवन ना हो तो वहां पे हम 100 लेते हैं, 100% इन एवरी रिस्पेक्ट। अगर गिवन है स्क्रैप में तो वो हम अब नॉर्मल लॉस में वही डिग्री लेते हैं। नॉर्मल लॉस में कभी भी डिग्री नहीं आती, वहां पे हमेशा 0 होता है जैसे हमने कर दिया। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक में जैसे हमें गिवन होता है वही हम लेते हैं। यहाँ पे होगा 100%, 80%, 80, तो 100% हमारा 500 होगा, 80% 4, 80% 400 होगा। तो ये हमारा जो क्लोजिंग है वो गिवन पे करते हैं और जो ओपनिंग है वो हम रिवर्स में करते हैं। ये हमारे फीफो का मेथड है। अब हमारे इक्विवेलेंट मटेरियल कितना आएगा 4050। उसके बाद लेबर कितना होगा 4100 इफेक्टिव यूनिट, ओवरहेड हमारे होंगे 4100 इफेक्टिव यूनिट। तो ये हमने पहले फीफो के केस में अपने इफेक्टिव यूनिट का चार्ट बना लिया। अब हम करना चाहते हैं कॉस्ट पर यूनिट इन केस ऑफ फीफो। तो जब भी हम फीफो लेंगे वहां पे हमें जो मटेरियल है वो
हमें ओपनिंग वैल्यूएशन वाला नहीं लेना, क्योंकि ओपनिंग वाला इंक्लूड होता है इन द टोटल इनपुट। अब हमें ओनली वंस लेना है इनपुट वाला मटेरियल अगर हमें पर यूनिट निकालना हो। तो लास्ट वीडियो में मैंने एवरेज किया था, और एवरेज और फीफो में यही डिफरेंस होगा। एवरेज में हम ओपनिंग भी प्लस करते हैं और इफेक्टिव यूनिट को डिवाइड करते हैं, लेकिन जब हम फीफो करते हैं तो ओपनिंग विल बी नेवर टेकन, क्योंकि ओपनिंग इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इनपुट, क्योंकि हमारा जो ओपनिंग है वो पहले उसमें इंक्लूड है, मिला हुआ है, इसलिए हम ओपनिंग को ऐड नहीं करेंगे। हम फीफो के केस में ओनली इनपुट मटेरियल लेंगे। ऐसे ही हमें लेबर में भी इनपुट जो हमारी लेबर है वही लेनी है, ओवरहेड में भी जो हमारी इनपुट है वही लेनी है। लेकिन जब हम एवरेज करते हैं, एवरेज में हम ओपनिंग भी ऐड करते हैं, तब हम करते हैं पर यूनिट कैलकुलेशन। अब मटेरियल कितना होगा 13650 हमारे सामने गिवन है। अब हमारे नॉर्मल लॉस यूनिट हुए थे 500 और यहाँ पे 3 रुपए का हमें स्क्रैप गिवन है, तो 1500 वहां से स्क्रैप मटेरियल में लेस हो जाता है, जैसे हमारी एवरेज स्टॉक मेथड में भी था। तो ये स्क्रैप को हमें मटेरियल में लेस करना है, तो ये नेट अमाउंट आएगा 12150। इसको हमने इफेक्टिव यूनिट से डिवाइड किया, ये हमारे इफेक्टिव यूनिट होंगे 4050, तो ये हमने डिवाइड किए 3 रुपीज पर यूनिट। और लेबर हमारे पास कितने गिवन है 4100 और इफेक्टिव यूनिट है 4100, तो 1 रुपी होगा। अब ओवरहेड है 8200, तो यहाँ पे 41 है तो 2 रुपीज पर यूनिट होगा। तो कहने का मतलब अगर हम टोटल कॉस्ट पर यूनिट करें तो ये हमारे पास होगी 6 रुपीज पर यूनिट। लेकिन हमने मेरे दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना कि हमने ओपनिंग वैल्यूएशन को ऐड नहीं करना इन केस ऑफ फीफो मेथड। तो हमें कई बातें यहाँ पे दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो जब भी हम चार्ट बनाएंगे तो यहाँ पे ओपनिंग आउटपुट में दोबारा भी आएगा, ये हमें माइंड में रखना है। विद द रिमेनिंग डिग्री, जो काम हो चुका है उसको लीव करके रिमेनिंग डिग्री से लेंगे। फिर हम यहाँ पे फिनिश स्टॉक के यूनिट भी कैलकुलेट करेंगे, वो मैंने फार्मूला लिखा है फिनिश्ड के कैसे हम यूनिट लगाएंगे और उनकी 100% डिग्री होगी। ये सभी मेथड को हमें माइंड में रखना है। तो जब हम पर यूनिट कैलकुलेशन करते हैं तो ओपनिंग वैल्यूएशन को हम इग्नोर करते हैं, हम ओनली इंट्रोड्यूस्ड और इनपुट ही लेते हैं, क्योंकि ओपनिंग हमारा उसमें इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे हमने 6 रुपीज पर यूनिट जो है ना कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली है। इसके बाद हम वैल्यूएशन करते हैं जो हमने आउटपुट में अपनी आइटम लिखी है, ओपनिंग WIP की हम वैल्यूएशन कर दें। अब हम आते हैं ओपनिंग। अब मटेरियल तो हमारा नील है, अब लेबर कितनी है 180, तो 180 को उसके यूनिट जो हमने 1 रुपी निकाला मल्टीप्लाई करेंगे 180। अब ओवरहेड हमारे 180 होंगे, 2 रुपी से करेंगे 360, तो टोटल बनेगा 540। ये हमारा होगा ओपनिंग WIP। उसके बाद हम करते हैं फिनिश स्टॉक, ये हमारा होगा 3450 100%। तो यहाँ पे हम टोटल 6 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा फिनिश स्टॉक टोटल वैल्यूएशन आ जाएगी 20,700। उसके बाद हमें गिवन है एबनॉर्मल लॉस, तो यहाँ पे मटेरियल 100 होगा, 100 को हमने 3 से किया 300, लेबर हमारी 70 से 1 से 70 और ओवरहेड 140, टोटल हमारे पास एबनॉर्मल लॉस होगी 610। उसके बाद क्लोजिंग हमारे पास है 500, 500 को 3 से करेंगे 15, 400 को 1 से ये हमारा सारा करेंगे, तो हमारी जो क्लोजिंग वैल्यूएशन है जैसे हमने एवरेज में भी मेथड में की थी, तो यहाँ पे बनेगा 2700। तो हमने यहाँ पे टोटल वैल्यूएशन कर ली है। अब इस सम का लास्ट पोर्शन हमारा होता है प्रोसेस अकाउंट, तो हम यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट भी बना के दिखाना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमने लिया पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, जैसे बनाते हैं यूनिट्स भी हमें प्रोसेस अकाउंट में शो करने हैं। अब यहाँ पे आएगा 2 ओपनिंग स्टॉक 450। अब इसकी वैल्यूएशन हमें गिवन है 2250, सामने गिवन है वही हमने पुट कर दी। इनपुट हमारी 4550 है, मटेरियल जो इंट्रोड्यूस किया 13650, लेबर जो हमने की 4100, ओवरहेड 8200, तो ये हमारे यूनिट हो गए 5000 और हमारी टोटल कॉस्ट डेबिट हो जाएगी 28200। अब इसमें हमारी नॉर्मल लॉस कितनी है? अब नॉर्मल लॉस होगी 500, तो यहाँ पे हमारा जो स्क्रैप है वो है 3 रुपीज, तो यहाँ पे हम लेना चाहेंगे 1500, तो यहाँ पे हमारा स्क्रैप होगा 1500।
तो ये हमने स्क्रैप को नोट किया, 3 से हमने मल्टीप्लाई किया जैसे हमने गिवन था। अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन हमने ले ली है 100 की 610 और 500 मेरे क्लोजिंग है। रिमेनिंग हमने नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर किया, इसका आंसर होगा 23390 बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरह हमें एक प्रोसेस अकाउंट बनाना है। तो अब हमारे फ्रेंड्स को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे कि कैसे हमने चार्ट बनाया इन केस ऑफ फीफो। तो हमें बड़ा क्लियर होना है, हम साथ साथ में क्वेश्चन को चेक करेंगे और इस सॉल्यूशन को भी हम देखते हैं कि कैसे हमने बनाया। तो यहाँ पे हमारे पास सम भी अवेलेबल है, आप प्रॉब्लम को साथ में चेक करो एंड वी कैन चेक द सॉल्यूशन। तो इट इज ए वे हाउ वी कैन प्रिपेयर द फीफो इक्विवेलेंट चार्ट। तो फीफो का बिल्कुल अलग रूल होता है कि ओपनिंग भी विद रिमेनिंग डिग्री, फिनिश स्टॉक की हम कैसे फार्मूला लगाते हैं, फिनिश स्टॉक के हमने यूनिट बनाए, वो हमने कंप्लीट लगाए। नॉर्मल लॉस में कभी डिग्री नहीं लगती, वो 0 होता है। नॉर्मल लॉस में स्क्रैप की डिग्री होती है। क्लोजिंग जो गिवन होता है वही हम करते हैं। तो पहला हमारा काम होगा इनपुट शुड बी इक्वल टू आउटपुट, आफ्टरवर्ड वी हैव टू प्रिपेयर द डिग्री ऑफ कंप्लीशन। So it was my sum. So we have to understand carefully. Thank you very much.